लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून। यार इसमें बताया हुआ है कि किस तरह से बच्चे जो हैं टीचर को परेशान करते हैं, और वो टीचर ठक हार के उन कुत्ते बच्चों को बता देता है कि भाई हाँ तुम सच में हो कुत्ते, ठीक है। इसमें बताया भी है। तो एक टीचर का सिनारियो बताया हुआ है कि भाई वो टीचर स्कूल में बैठा हुआ है अपने टेबल पे, सॉरी टेबल पे नहीं बैठा है, कुर्सी पे बैठा हुआ है। वहाँ पे बैठा हुआ है और घंटी के बजने का इंतज़ार कर रहा है। अब वो देख रहा है कि हाँ बच्चे यार हरामखोर बच्चे ये क्या कर रहे हैं, उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। वो बच्चे भी यही चाहते हैं कि नहीं यार हम भी कब यहाँ से छूट जाएं, कब यहाँ पे जो सिर दर्द है वो भी हमारी खत्म हो जाए। इस चीज़ को बताता है कि बच्चों को कुत्तों से और खुद को एक हंटर से, शिकारी से कंपेयर करता है। वो बताता है कि कब से कुत्ते लगे हुए हैं चेन से छूटने के लिए, कोशिश कर रहे हैं कि यार हाँ यहाँ से छूट जाएं। और ये जो कुत्ते हैं ना ये मानते नहीं उसकी बात। बेशक वो हंटर है, बेशक वो टीचर है, लेकिन तब भी वो बच्चे उसकी बात नहीं मानते। आगे बताता है कि ना ही मैं उनको फोर्स कर सकता हूँ कि तुम जाओ यार नॉलेज पाओ, ठीक है, तुम जाओ हंट करो। वो मैं फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी पूरी जो इंटरेस्ट था इनमें वो ख़त्म हो चुका है। अब जाने ये और इनका काम जाने। अब तो मैं इनके लिए अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूँगा। अब देखो क्या हो जाता है वहाँ पे, ना बच्चों को कोई इंटरेस्ट है वहाँ पे पढ़ने में, ठीक है, सॉरी कुत्ते नहीं बच्चे, बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। अब वो बच्चे भी हराम खोरे, ना उनको पढ़ने में इंटरेस्ट है। अब टीचर सोच लेता है कि भाई अगर इन हराम खोरों को पढ़ने में इंटरेस्ट है ही नहीं तो मैं क्यों करूं भाई, क्यों करूं इनके पीछे मेहनत, मैं क्यों उनको बोलूं कि भाई जा तू पढ़, जा तू कर ले वो नॉलेज गेन, क्यों करूं मैं, नहीं करूंगा, ठीक है। अब दूसरा सिरदर्द दिया जाता है उसको कि टेबल आगे है रखा हुआ, टेबल से सिरदर्दी नहीं है, लेकिन सिरदर्दी उसके ऊपर जो कॉपियाँ रखी हुई है ना उनसे है। उन कॉपी में लिखा हुआ है होमवर्क, और उस होमवर्क में तो सबसे, भाई क्या बताऊं, कुछ भी गलत है सारा, मिस्टेक्स की हुई हैं, हैंड राइटिंग बुरी है। टीचर देख के ही, अब जो टीचर पढ़ाने वाला होता है ना उसके दिल पे बीती जो उसको समझ आता है, ठीक है। अब वो जब वो देखता है होमवर्क कॉपियों को, और पूरी 60 कॉपीज़ है। अब इसमें क्या होता है, वहाँ पे बताया हुआ है कि ये कॉपियाँ रखी हुई इसलिए कि टीचर वहाँ पे चेक कर लें उनको, और जो भी मिस्टेक्स है उनको करेक्ट करें। भाई पूरा, अगर तुम ही सोचो, अगर तुम्हारे सामने 60 कॉपीज़ रखी हुई है और उन तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग कि तुम उन कॉपीज़ को चेक कर लो, उनमें जो भी मिस्टेक्स है उनको वहाँ पे करेक्ट कर दो, तो तुम्हारा माथा भी, भाई तुम्हारा माथा भी खिसक जाएगा ना। वैसे टीचर के साथ भी हुआ। अब वो आगे बताता है कि यार इसमें क्या फ़ायदा मेरा, ना इसका कुछ रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि ये हरामखोर तो समझने नहीं वाले हैं। अगर मैं मिस्टेक ठीक भी कर दूं कल और वही मिस्टेक करेंगे। अब देखो आगे क्या बोलता है, आगे ये बताता है कि अब भाई सुन, अपने आप को बोलता है, तुमको नहीं, ठीक है, बोलता है कि भाई सुन, अब मैं जो अपनी एनर्जी यूज़ करूँगा ना खुद पे करूँगा, ना कि इन कुत्तों पे, ना कि इन हरामखोरों पे। देखो अब मैं अपनी एनर्जी यूज़ करूँगा अपनी सोल पे, अपनी होप पे, जो मेरे अंदर है, जो मेरी उम्मीद है ना लाइफ में जीने की, क्योंकि इंटरेस्ट उसका धीरे धीरे खत्म हो रहा है बच्चों की वजह से, बच्चे नहीं, उन राक्षसों हरामखोरों की वजह से। तो अब बोलता है कि नहीं यार मैं अपनी एनर्जी खुद पे यूज़ करूँगा, ना कि इन पे। और क्या करता है कि जो भी इनकी वजह से मेरे अंदर थोड़ी बहुत नफरत आ गई है, थोड़ी बहुत जो भी ट्रैश आ गया ना, कि कूड़ा करके जो भी मेरे अंदर जमा हो गया इन बच्चों की वजह से, हरामखोरों की वजह से, उस चीज़ को ख़त्म कर दूंगा। और जितने भी इन्होंने मेरी इंसल्ट की है उस सब का बदला लूँगा पनिशमेंट देके। भाई बढ़िया सोच है इसकी। अब आगे इसी चीज़ को बताता है कि नहीं यार, ना तो मैं अपनी स्ट्रेंथ ना अपनी सोल इन पे खर्च करूँगा, ठीक है। पूरी जो भी मेरी स्ट्रेंथ है ना मैं खुद के लिए बचा करूँगा। और वैसे ही ये बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि इनको पढ़ने में तो इंटरेस्ट नहीं है, तो क्यों वेस्ट कर रहे हैं टाइम, कहीं और जाएं कुछ और करें। अब देखो आगे बताता है कि देखो ना मेरे पढ़ाने में ना इन बच्चों के पढ़ने में कुछ फ़ायदा है, क्योंकि इसका रिजल्ट तो कुछ निकल ही नहीं रहा है। हरामखोरों को जब समझ आएगा तब तो फ़ायदा होगा ना, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है। तो जो भी वो पढ़ा रहे हैं वो सब कुछ तो खड्डे में ही जा रहा है। आगे बताया कि देख, ना तो मेरे लिए कुछ इससे फ़र्क पड़ता है कि ये बच्चे पढ़ लें, कुछ लाइनें लिख लें, होमवर्क कर लें, कुछ फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है ना मेरे को, तो मैं क्यों ही करूँ इनके लिए वेस्ट टाइम अपना। इसमें कुछ पॉइंट भी नहीं है कि मैं इनके लिए टाइम वेस्ट करूँ। लेकिन भाई समाज है ना ख़राब, समाज ये सोचता है कि मुझे इनको पढ़ाना है, समाज ये सोचता है कि मुझे इनके बारे में केयर करनी है, लेकिन वो समाज ये नहीं सोचता कि ये हरामखोर बच्चे मेरे बारे में केयर करते हैं कि नहीं करते हैं। भाई अब मैंने सोच लिया है कि ना मैं इनके बारे में केयर करूँगा, ना मैं करता था, ना मैं करूँगा, और उसी तरह से कि ना ये हरामखोर बच्चे मेरे लिए केयर करते थे पहले, ना अब करेंगे, ठीक है। तो हम अपने अपने रास्ते चल लेते हैं। मैं अपनी जो भी स्ट्रेंथ है वो अपने पास रखूँगा, अपनी ताकत अपने पास रखूँगा, और ये उसी तरीके से अपनी ताकत अपने पास रखें। भाई ताकत तो इनकी अपने पास ही होगी ना, कौन सा वेस्ट कर रहे हैं। अब आगे बताता है कि भाई क्यों माथा पटके हम अपना,
ना तो ये मेरे लिए माथा पटकेंगे याद करने के लिए, और मैं क्यों पटकूँ माथा इनके लिए, हरामखोरों के लिए, जब ये कोशिश ही नहीं कर रहे हैं खुद को पढ़ने की, ना ये समझने की कोशिश करते हैं, तो क्यों करूँ मैं अपना वेस्ट टाइम। ओ भाई चल एक काम करता हूँ, कुर्सी पे बैठ जाता हूँ, घंटी बजने का इंतज़ार करता हूँ, घर निकलता हूँ। तो देखो भाई, ये मेरी पर्सनल जो भी मुझे जिस तरीके से अच्छा लगता था ना, मैंने समझा दिया है। अब वो तुम तक है, तुमने कितना सीखा। 10 बार देखो, 5 बार देखो वीडियो को, समझो लेकिन अच्छे से। अगर नहीं समझते हो तो शायद तुम भी इनमें से एक हो